हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग एक बहुत प्यारा सा सवाल करने वाले हैं जो कि सीबीएसई अपने एग्जाम में 2015 में पूछा है ना। इस सवाल को हम क्लास में भी दिए थे तो काफी बच्चे कर पाए थे, लेकिन काफी नहीं भी कर पाए थे। तो हम सोचे कि इसको भाई डिस्कस किया जाए और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप कर पाते हैं, क्या आप इस सवाल को कर पाते हैं क्या? एक बार आप जरूर ट्राई करिए, है ना। ये हमारी दिली तमन्ना है आपसे। तो चलिए इस प्यारे से सवाल को एक प्यारे से तरीके से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे दिया है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। PT एंड PQ आर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, कि भैया एक बाहर पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस P से दो टेंजेंट हो रहा है, एक PT और एक PQ सर्कल पे। अब कह रहा है कि इफ एंगल TPQ इज 70 डिग्री, है ना, TPQ ये वाला एंगल आपको दे दिया है कि 70 डिग्री है और आपसे पूछा है फाइंड एंगल TRQ, है ना, आपसे पूछा है TRQ यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें सोचिए कि हम क्या करें। ये दे दिया है, ये पूछा है, हल्का आप सोचिए। जब तक सोचिएगा नहीं ना आपका दिमाग खुलेगा नहीं, है ना। थोड़ा सा आप माइंड पर लोड डाले के आदत डालिए, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें सोचिए कि हमको ये दे दिया है, ये कैसे निकलेगा, है ना, हम इसमें क्या करें, सोचिए। तो देखिए हम एक बात पढ़े हैं कि अगर रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ड्रॉ होता है ना, तो परपेंडिकुलर होता है। ये बात हम पढ़े हैं थ्योरम नंबर 1 इसी चैप्टर का। तो हम अगर यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर दें, है ना, और इधर भी एक रेडियस ड्रॉ कर दें OQ। अब देखिए ये हमारा क्या है, PT क्या है, टेंजेंट, और T क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिमिलरली नीचे भी PQ का है, टेंजेंट है, क्वेश्चन में दे दिया है, और Q का है भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और E हमारा OQ और OT क्या है, रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। ये बात तो हम पढ़े हैं, इसी बात को यहां लिख देना है कि वी नो डैट। आगे तो ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन OT एंड OQ। और जैसे ही ये हम ज्वाइन किए तो हम जानते हैं कि वी नो डैट है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ही परपेंडिकुलर होता है ना। तो OT हो गया, OT परपेंडिकुलर, है ना, थोड़ा सा ठीक से, OT परपेंडिकुलर हो गया किस पर, T पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OTP हो गया कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी है, OQ परपेंडिकुलर हो गया किस पर, PQ पर, तो इससे भी हो गया एंगल OQP हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये एक हमारा क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन PTOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल है। PTOQ एक हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, ये बात हम जानते हैं। और देखिए ये एंगल है 90, है ना, ये 90 और ये भी 90, तो ये दोनों एंगल मिलकर के 180 है बनित, और ये चारों का है 360, तो दो मिलकर के 180 जब हो गया तो ये दोनों मिलकर के भी 180, है ना। हम यहां से इस बात को तो लिख सकते हैं कि एंगल TOQ प्लस एंगल TPQ 180, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 तो ये दोनों भी 180। अब देखिए E हमारा है 70, है कि नहीं, एंगल TOQ तो नहीं, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री। तो हमारा एंगल TOQ आ गया 180 माइनस 70 यानी कि 110। TOQ आ गया ये वाला एंगल, ये वाला कितना आ गया 110। अब देखिए
अब हम एक देखिए क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, है ना। क्लास 9th का ये थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे। हम आपको क्लास 9th में बोले भी थे, 10th में भी बोले थे कि क्लास 9th का ये वाला थ्योरम याद रखिएगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात। देखिए, हम जानते हैं कि अगर किसी आर्क के द्वारा, हमारा QT एक का है भैया, आर्क है ना, तो अगर किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि बन रहा है ना, और वही सेम आर्क के द्वारा, देखिए QT ही आर्क के द्वारा सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पे भी एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि बन रहा है, तो सेंटर वाले एंगल का दूसरे पार्ट वाला एंगल आधा होता है। और यही तो हमसे पूछा है, तो इसका आंसर तो आ ही गया, है ना, 55 यानी कि 55 डिग्री। यही बात आपको यहां बस खाली लिख देना है कि we know that the angle subtended by an arc at the center of circle is double the angle subtended by same arc, है ना, same arc at a point of any remaining part of the circle, any remaining parts of the circle, है ना, कि सेंटर से ये वाला एंगल, दूसरे पार्ट वाला एंगल, रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल हाफ होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल TRQ हाफ होगा किसके, ये सेंटर वाला एंगल के, क्या है, एंगल TOQ। यहां लिख दे रहे हैं कि, तो इसलिए हो गया कि एंगल TRQ इसके आधा, तो ये कितना है, TRQ, है ना, तो ये कितना है 110, तो इसका आधा 55। तो जो पूछा था वो आ गया। आई होप आपसे भी बन ही गया होगा, जिनसे नहीं बना तो देख लीजिए। इसमें बस यही आपको था करना, ड्रॉ करना था दोनों रेडियस, और ये दोनों 90-90 हो जाएगा, और ये दोनों 90-90, तो ये दोनों 180, है ना, क्योंकि चारों एंगल 360 और ये दोनों मिलकर के ही 180, तो ये दोनों भी 180, और ये है 70, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110, और ये 110, तो ये 55, इसका आधा। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसा ही हम लोग और PYQ में मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। बाय बाय।